ज़मीन के सारे ख्वाब चकनाचूर होते हुए नज़र आ रहे हैं क्योंकि जो कुछ वो करने की कोशिश कर रही है सब कुछ नाकाम जा रहा है। हर कोई उसके खिलाफ नज़र आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे सब कुछ ख़त्म हो जाएगा क्योंकि जिस तरीके से शाइला ने अपनी मुट्ठी में राह को कर रखा है, ये देख देख कर काफ़ी ज़्यादा हैरान और परेशान हो चुकी है ज़मीन, क्योंकि वो जानती है कि इसके पीछे कौन ये हरकतें कर रहा है और उसको कौन खिलाफ कर रहा है, जिसकी वजह से परेशानी उसको मजीद परेशान करे। इदरान कहता है कि मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी समीन, आपने ये क्या हरकत कर डाली। मतलब ये है कि मेरी बेटी के बारे में अगर दिल में इतना वैर था तो मुझे बता दिया होता, लेकिन मुझे तो अंदाजा ही नहीं था कि आपके दिल में आखिर चल क्या रहा है। मैं तो समझ रहा था कि आपने दिल से उसको कबूल कर लिया है, लेकिन अगर मुझे राह अपनी जुबान से ना बताती कि उसके साथ मेरे बाद क्या सलूक किया जाता है, तो मैं तो इस बात पर बिल्कुल भी यकीन ना करता। शुक्र है मुझे इन सब चीज़ों का पता चल गया और सारी हकीकत खुल के सामने आ गई, वरना क्या होता। मुझे तो सोच सोच के हैरानगी हो रही है कि आखिर ये सब कुछ कैसे हो सकता है। तुम इतनी घटिया सोच की मालिक कैसे हो सकती हो? जिस पर समीन कहती है कि मैं किसी को कोई सफाई पेश नहीं कर सकती और ना ही किसी को कुछ बता सकती हूँ कि मैंने मेरे साथ क्या हुआ और क्या नहीं, क्योंकि मेरे से वैसे भी कुछ नहीं पूछेगा कि इरा को मैंने कुछ कहा भी है कि नहीं कहा, और इरा किसकी बातों में आके ये सब कुछ करने की कोशिश कर रही है। इसलिए मुझे किसी को कोई सफाई नहीं देनी। जिस पर इदरान कहता है कि तुम्हारे पास सफाई के कोई अल्फाज भी नहीं। ये बात समझने की कोशिश करो। अगर कोई सफाई वाले अल्फाज होते तो तुम्हें एक पल भी खामोश ना रहती, कुछ ना कुछ बोलती, जिसकी वजह से तुम अभी खामोश बैठी हो, लेकिन वो खामोशी से वहां से चली जाएगी। उसने समझाया इरा को, इरा बेटा देखो, ये तुम्हारी कभी सगी नहीं हो सकती। ये सब कुछ ड्रामेबाजी कर रही है ताकि आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारे बाबा को तुमसे छीन सके। इसके अलावा इस लड़की का और कोई मकसद नहीं है, जिसके लिए तुम्हें अब जरा सोच समझ के सारे काम करने होंगे। लेकिन जी आप देखेंगे कि काफी ज्यादा कोशिश अभी तक जारी रहेगी इस बेचारी समीन की, और वो कहेगी कि बेटा मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ और ना ही आप लोगों के साथ कुछ बुरा करना चाहती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों आप लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं आप लोगों का बुरा चाहती हूँ। लेकिन शाइला उसको चैलेंज करती है और कहती है कि देख लेना तुम्हारा मैं क्या हशर करूंगी। बहुत जल्द तुम्हें दिक्के देकर यहाँ से ना निकलवाया तो मेरा नाम बदल देना। लेकिन जी आप देखेंगे कि हिम्मत नहीं हारने वाली समीन, वो जानती है कि अगर वो वापस गई तो उसके माँ बाप की क्या हालत हो जाएगी, और बार बार रोज रोज का तमाशा उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बार बार आना जाना। वो पुप्पो जान से कहती है कि पुप्पो जान मैं इस बात को लेके काफी ज्यादा परेशान हूँ, लेकिन मजबूरी है, मुझे घर को संभालना ही पड़ेगा, ये सारी चीजें तो ऐसे ही चलती रहेंगी। मैं इतना कुछ करती हूँ लेकिन उसके बावजूद इरा का दिल मेरी तरफ माइल क्यों नहीं हो रहा। बात पे बात पर मुझे जलील करवा देती है और यहाँ तक कि इदरान भी मुझे बुरा भला ही समझ रहा है। उसके दिमाग में भी ये बैठा हुआ है कि मैं उससे शदीद नफरत करती हूँ, लेकिन ऐसा असल में कुछ नहीं है। मैं किसी का बुरा नहीं चाहती हूँ, बल्कि मैं सिर्फ और सिर्फ इन लोगों के बारे में अच्छा ही सोच रही हूँ और अच्छा ही चाहती हूँ। काश इन लोगों को मेरी समझ आ जाए, लेकिन शायद मुझे नहीं लगता कि इदरान किसी भी तरह से ठीक होगा, क्योंकि वो हीरो की बातों में आकर इस तरीके से जलील करने लग जाता है मुझे, और उसके दिल में सारा कुछ ऐसे बैठ जाता है कि जैसे पता नहीं क्या हो गया है। आप देखेंगे कि इदरान का दिमाग बुरे तरीके से मऊफ हो रहा है। वो अपनी बेटी के आगे किसी की खातर नहीं ला रहा और साफ साफ कह देता है, अगर तुमने इरा के साथ इस किस्म का सलूक करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा, एक पल के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये बात तुम अपने जहन में अच्छे तरीके से बिठा के रख। तो जी नाज़रीन, अभी अल्लाह अल्लाह करके दौरान ठीक हुआ था, लेकिन ऊपर से ही उसकी बेटी इरा ने एक और कारनामा सर अंजाम दे दिया। मतलब कि उसकी पुप्पो जान ने उसका दिमाग इस तरीके से भर दिया है कि बस वो बच्ची फिर से पागल हो चुकी है और चक्कियां काटने को दौड़ रही है। मतलब कि बहुत बुरा इरा सलूक कर रही है समीन के साथ। जैसा कि आपने देखा कि बहुत अच्छे तरीके से इरा अपनी माँ के साथ अटैच हो चुकी थी, जहाँ पे जाना इकट्ठे, और काफी अच्छा मामला रहा। मुझे लगता है एक
एक ही दफ़ा बेचारी गई है कटी गाड़ी पे, लेकिन उसके बाद उसको नसीब नहीं होना। क्योंकि फ़िलहाल जी आप देखेंगे कि बहुत खुश पहले तो इदरान था, लेकिन अब वो आग बगोला हो चुका है और समीन से शदीद नफ़रत करने लग जाएगा। लेकिन समीन बड़े सच्चे दिल से इस रिश्ते को निभाने की कोशिश कर रही थी और रिहा को सच्ची में अपनी बेटी मानकर सारा कुछ बुलाने की कोशिश कर रही थी। इदरान के दिल में जगह बन जाए वो ये चाहती थी और वैसे भी इरा का ख्याल रखना चाहती थी। वो इरा से कहती है कि इरा आप मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हो? अच्छी भली होती हो लेकिन उसके बावजूद तुम्हें पता नहीं क्या हो जाता है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आती है। आखिर ये सब कुछ क्या है? मैं तुम्हें क्यों नहीं बदल पा रही? मुझे तो इस चीज़ की समझ नहीं आ रही है। लेकिन इरा कहती है कि आप मेरी कुछ भी नहीं लगती और वैसे भी मैं आपसे शदीद नफरत करती हूँ, तो इसलिए बेहतर यही है कि मेरे रास्ते में आप कभी भी मत आइएगा। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि आप मेरे और बाबा के दरमियान आए, तो इसलिए बेहतर यही है अपने रास्ते अलहदा ही रखिए। इदरान को वो साफ-साफ कह देती है कि ये बहुत ही बुरी हैं, ये मुझे टॉर्चर करती हैं। आप इन बातों को क्यों नहीं समझ रहे हैं? ये आपके सामने जैसी नज़र आती है ना, वैसी नहीं है। जिस पर वो कहता है कि बेटा कैसी बातें कर रही हो तुम? कैसी फ़ज़ूल बातें कर रही हो? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। जिस पर वो रोकर कहती है कि नहीं बाबा ऐसे तो ऐसे ही है। आप ये बातें क्यों नहीं समझ रहे? ये लड़की जैसी नज़र आ रही है ना, इस पे बिल्कुल भी यकीन मत कीजिएगा। ये लड़की सिर्फ़ और सिर्फ़ आँखों का धोखा है, लेकिन ये सब कुछ करने वाली शायला है। क्योंकि उसने समझाया इरा को, इरा बेटा देखो ये तुम्हारी कभी सगी नहीं हो सकती। ये सब कुछ ड्रामेबाज़ी कर रही है ताकि आहिस्ता-आहिस्ता तुम्हारे बाबा को तुमसे छीन सके। इसके अलावा इस लड़की का और कोई मकसद नहीं है, जिसके लिए तुम्हें अब ज़रा सोच समझ के सारे काम करने होंगे। लेकिन जी आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा कोशिश अभी तक जारी रहेगी इस बेचारी समीन की और वो कहेगी कि बेटा मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ और ना ही आप लोगों के साथ कुछ बुरा करना चाहती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों आप लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं आप लोगों का बुरा चाहती हूँ। लेकिन शाइला उसको चैलेंज करती है और कहती है कि देख लेना तुम्हारा मैं क्या हश्र करूंगी। बहुत जल्द तुम्हें धिक्के देकर यहाँ से ना निकलवाया तो मेरा नाम बदल देना। लेकिन जी आप देखेंगे कि हिम्मत नहीं हारने वाली समीन वो जानती है कि अगर वो वापस गई तो उसके माँ-बाप की क्या हालत हो जाएगी और बार-बार रोज़-रोज़ का तमाशा उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बार-बार आना-जाना। वो फूफो जान से कहती है कि फूफो जान मैं इस बात को लेके काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ, लेकिन मजबूरी है। मुझे घर को सँभालना ही पड़ेगा, ये सारी चीज़ें तो ऐसे ही चलती रहेंगी। मैं इतना कुछ करती हूँ लेकिन उसके बावजूद इरा का दिल मेरी तरफ माइल क्यों नहीं हो रहा? बात पे बात पर मुझे ज़लील करवा देती है और यहाँ तक कि इदरान भी मुझे बुरा-भला ही समझ रहा है। उसके दिमाग में भी ये बैठा हुआ है कि मैं उससे शदीद नफ़रत करती हूँ, लेकिन ऐसा असल में कुछ नहीं है। मैं किसी का बुरा नहीं चाहती हूँ, बल्कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ इन लोगों के बारे में अच्छा ही सोच रही हूँ और अच्छा ही चाहती हूँ। काश इन लोगों को मेरी समझ आ जाए, लेकिन शायद मुझे नहीं लगता कि इदरान किसी भी तरह से ठीक होगा, क्योंकि वो हीरो की बातों में आकर इस तरीके से ज़लील करने लग जाता है मुझे और उसके दिल में सारा कुछ ऐसे बैठ जाता है कि जैसे पता नहीं क्या हो गया है। आप देखेंगे कि इदरान का दिमाग बुरे तरीके से मऊफ हो रहा है। वो अपनी बेटी के आगे किसी की खातिर नहीं ला रहा और साफ-साफ कह देता है, अगर तुमने इरा के साथ इस किस्म का सलूक करने की कोशिश की, तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगा, एक पल के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये बात तुम अपने ज़हन में अच्छे तरीके से बिठा के रख